Hello students, good morning. Welcome to all of you on our part 11 video, and we start with some examples. In previous video I have told you three theorems. First is empty set is subset of all set. empty set सब प्रत्येक सेट का सबसेट होता है. And second was all set और सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी जो सेट हैं वो खुद के ही सबसेट होते हैं. और एक थर्ड हमने बताया था कि अगर कोई फाइनाइट सेट हो, कोई अगर फाइनाइट सेट है, हमने बताया था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n हो, अगर एक कोई फाइनाइट सेट हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या n हो, तो उसके सबसेट की जो संख्या होती है 2 की पावर n होती है. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n. और मैंने एग्जांपल लेके दिखा, जब सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज, इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं. फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें जितने एलिमेंट हों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऐसा नहीं है, और डिस्टिंक्ट ही होते हैं सारे एलिमेंट सेट के अंदर. अगर सेट लिखा हुआ है तो डिस्टिंक्ट ही होते हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें जितने हैं दैट इज 3 एलिमेंट हैं, ये उसका कार्डिनल नंबर है. तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3. और इसका प्रूफ आपको बाद में मिल जाएगा जब आप बायनॉमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से परिचित हो जाएंगे. यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे. एग्जांपल ये है, जैसे अब वही पिछला वाला एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं. ए इक्वल टू 1 2 3. तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके सभी सबसेट्स लिखिए, कितने सबसेट होंगे इसके. तो हम जानते हैं कि इसका कार्डिनल नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 1 2 3, 3 है कार्डिनल नंबर. देयरफॉर नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स की जो संख्या होगी, तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3, इट इज इक्वल टू 8 सबसेट होंगे. और 2 सबसेट तो फिक्स हैं, किसी सेट के 2 सबसेट फिक्स हैं. 2 थ्योरम हमने किया. एक तो एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, इसका मतलब एक सेट तो एम्प्टी होगा ही, और एक वह सेट खुद का सबसेट होता है. एक तो ये, यानी इसके 2 सबसेट फिक्स हैं. कौन कौन से? पहला तो एम्प्टी सेट, और दूसरा ये खुद. इसके 2 तो बन ही गए, ठीक है. ये दोनों 2 तो होते ही होते हैं. ये 2 ट्रिवियल सबसेट्स बोले जाते हैं. उसके ट्रिवियल मतलब जो होते हैं. एक तो थ्योरम के रूप में हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, और दूसरा ये पढ़ा कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए जो है इसका 2 सबसेट फिक्स हो गया. अब बाकी 8 में से तो हो गया, 6 और निकालने. कैसे निकलेंगे? पहले हम एक एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे. सबसेट का मतलब सबसेट अपने आप में एक सेट ही होता है. तो जैसे अगर मैंने एक सेट ले लिया एक एलिमेंट का, देखिए सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं. इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा है, सिंगलटन सेट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे है. इसमें तो एक ही एलिमेंट है 1, प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे है, प्रत्येक का एक ही तो है, 1 तो यहाँ पे है ही है. इसका मतलब ये जो सेट हमने बनाया है अपने आप में तो ये एक सेट है, लेकिन ये ए का क्या है, सबसेट है. बात समझ में आ गई. इसी तरीके से एक सिंगलटन एलिमेंट हम 2 भी ले सकते हैं, ये भी सबसेट हो जाएगा. एक एलिमेंट का अगर सबसेट बना रहे हैं तो 3 से भी इसका सबसेट हो जाएगा. तो ये अपने आप में अलग अलग सेट हैं. एक कामा दिया हुआ है, एक सेट एम्प्टी सेट है, एक खुद है. एक एलिमेंट का हम सबसेट बना रहे हैं तो 1 लेके बनाया, तो ये भी उसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए जिसका सबसेट बन रहा है. तो 3 सबसेट तो हो ही गए. अब 2 एलिमेंट का लेके सबसेट बना लेते हैं. 1 ले लिया, 1 के साथ 2 ले सकते हैं. एक सेट ये भी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं. क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे है. इसी तरीके से हम 1 के साथ 3 भी ले सकते थे. 2 एलिमेंट का लेके बना रहे हैं, तो 1 3, क्या ये इसका सबसेट है? ये सेट जो है हमने बनाया, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे है. इसी तरीके से हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं 2 3. बात समझना कि ये भी इसका सबसेट है. तो अब क्या हुआ, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो दीज आर टोटल 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए. ये फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तो 2 की पावर आप लगा दीजिए, आपको पता चलेगा कितने सबसेट बनेंगे, जिसमें से आपको 2 सबसेट तो फिक्स मिलेंगे, एक 5 और एक वह खुद. और बाकी पहले एक एलिमेंट का बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 3 का अगर बनाना होगा 3 एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो ये खुद बन जाएगा.
मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा, बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर 2 और 1 ले लें, तो 1 और 2 या 2 और 1 दोनों एक ही सेट होते हैं बेटा। 1 2 ले लो या फिर 2 और 1 ले लो, कोई बात नहीं है। सेट में आप एलिमेंट को इधर उधर लिख सकते हैं। जैसे कोई अगर ये लिख देता b इक्वल टू, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कोई इसी सेट को ऐसे लिख देता 2 1 3, तो बेटा दोनों सेट सेम है। ये सेट और इस सेट में कोई अंतर नहीं है। a इक्वल टू बी, याद होगा हमने ऐसे बताया था, ये इसका सबसेट है। यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए सेट को हम लोग मतलब उनका आर्डर चाहे इधर उधर करिए, सेट वही होता है। तो इस तरीके से हमने एक 5 बनाया, ये बनाया। मेरी बात समझ में आई। ऐसे ही जैसे मान लो अब तू एक और एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा एग्जाम्पल अभी। जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया a इक्वल टू 2 ही एलिमेंट ले लिया, अपनी सुविधा के लिए 2 एलिमेंट, बाकी तो 2 4 चाहे जितना ले सकें, क्योंकि 2 की पावर में बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो a और b ले लिया। अब देखिए कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल टू कितने हैं, इसका कार्डिनल नंबर 2 है, 2 ही एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितने में हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर कार्डिनल नंबर दैट इज 2 4। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे, तो चूक 2 तो पता ही है आपको, एक 5 सभी सेट का सबसेट होता है और एक खुद अपना सबसेट होता है। हर सेट अपना सबसेट होता है। 2 तो पता चल गए। अब 2 और बनाने हैं। एक एलिमेंट का बनाते हैं पहले, ए का हो गया, ये बी का हो गया, बस 4 हो गए। अब अगर आप ए और बी 2 का बनाएंगे तो वो तो एक खुद हो जाएगा ये। तो इस तरीके से टोटल 4 सबसेट इसके हो गए। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही एक एग्जांपल 4 एलिमेंट का एक देख लेते हैं। सपोज दैट a इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग a इक्वल टू a b c एंड d। आई एम टेकिंग 4 एलिमेंट एंड आई वांट टू क्रिएट सबसेट ऑफ a। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट को ये कंटेन कर रहा है, 4 एलिमेंट है a b c d। तो दिस इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर, जितने एलिमेंट हैं 4, 2 की पावर 4 में कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे टोटल। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये 16 सबसेट लिखेंगे कैसे, और लिखने का अपना अपना तरीका होता है, हम लोग भी लिखते हैं इसको। लेट अस ट्राई टू राइट ऑल 16 सबसेट ऑफ दिस। तो इसको यहाँ अगर लिखने की कोशिश करें, अगर हो गया, इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज में अगर लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में यही एग्जांपल दूसरे पेज में हम आपको देते हैं, ताकि पेज पर आपको पूरा दिखता रहे, नहीं तो 2 पेज में इधर उधर करना पड़ेगा। तो मैंने एक सेट लिया था a b c एंड d, जिसमें 4 एलिमेंट थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इक्वल टू 4 एलिमेंट थे। तो नंबर ऑफ सबसेट भी आपको पता चल गया था कि 16 होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो 2 की पावर 4 16 आता है ना। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे, सर 2 की पावर 4 तो 8 हो जाना चाहिए। तो दिस इज 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स। अच्छा, ये अब देखते हैं। पहला आपको 2 तो फिक्स हैं, एक तो 5 और दूसरा यह खुद, 2 तो फिक्स हो गए। अब एक एलिमेंट का बनाएंगे। पहले एक एलिमेंट के सबसेट लिखेंगे। एक एलिमेंट का लिखना होगा। तो पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया और डी लिख लिया। एक एलिमेंट का, ये सभी इसके सबसेट हैं। अब 2 एलिमेंट का लिखेंगे। तो देखिए 2 एलिमेंट का कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसी के आगे से नहीं, यहाँ से लिख रहे हैं नीचे से। ये 2 एलिमेंट का होगा। देखो पहले हम ए बी ले सकते हैं, या फिर ए के साथ सी भी ले सकते हैं बिल्कुल, या फिर ए के साथ डी भी लिया जा सकता है। ये ए लिखा हुआ है, बात समझ में, ए के साथ बी लिया, ए के साथ सी, या फिर ए के साथ डी भी लिया जा सकता है। अगेन अभी 2 एलिमेंट का भी ख़त्म नहीं हुआ है। ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया, ए के साथ डी हो गया। अब यही काम बी से शुरू करते हैं। बी के साथ सी लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। बी के साथ डी को भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गई कहानी। अब एक और बचा हुआ है,
यहीं अगर लिख दें तो हो सकता है आप समझते रहेंगे। देखिए सी के साथ डी भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो एलिमेंट का मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया, जितने बना सकते हैं। पहले हम ए के साथ बी ले लिए, ए के साथ सी भी ले सकते थे, ए के साथ डी भी ले सकते थे। अच्छा, अब कोई कहे कि सर बी के साथ ए, तो ये ए और बी दोनों मतलब चाहे इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी, ए सी या ए डी। इसके बाद बी एंड सी, बी कामा सी, बी के साथ डी, वही भी हो गया, एंड देन सी कामा डी। तो दो एलिमेंट के जितने सबसेट हम बना सकते थे हम लोगों ने बना लिए। अब तीन एलिमेंट का देखते हैं। इसमें तो चार एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट का कैसे बनाते हैं। देखिए उसको यहाँ लिख रहे हैं, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें। बात समझ में आई? या ए ले लें, बी ले लें, सी की जगह डी ले लें, ऐसा ले सकते हैं। या फिर अब तो ये ख़त्म हो गया, ए बी सी ले सकते हैं, या फिर ए बी डी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, ए सी डी, ऐसा भी ले सकते हैं। बी को छोड़ देते हैं क्योंकि ए के साथ बी लिया जा चुका, बी के साथ सी कॉम्बिनेशन, बी के साथ डी का कॉम्बिनेशन। अब ए सी डी को ले ले रहे हैं, ए सी डी ऐसा भी लिया जा सकता है। और क्या बच सकते, तीन एलिमेंट का और कैसे सबसेट बना सकते हैं, बी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं और डी को ले सकते हैं। बी, सी और डी। आप देख रहे होंगे इसमें से कोई सेट सेम नहीं होगा। ए बी सी लिया, ए बी डी लिया, बिल्कुल है। ए सी डी लिया, ये भी हो गया। बी सी डी लिया और हो गया। और कोई छूट रहा है तीन एलिमेंट का? अच्छा, तो देख लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल कितने सबसेट बनने थे? 16। तो दीज आर टोटल सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ अब आपको इसी वीडियो में धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे आगे कि पावर सेट के बारे में आपको बताया गया होगा शायद। पावर सेट होता क्या है? पावर सेट ऑफ अ सेट, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है? सेट का पावर सेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत आसान सी डिफिनीशन है। थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए कोई एक सबसेट है, लेट ए बी, मान लेते ए कोई सेट है, लेट ए बी ए सेट। सपोज ए इज ए सेट, तो देन पावर सेट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए, डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ, ऐसे पावर सेट ऑफ ए। तो दिस इज, ये होता क्या है? ये होता है कलेक्शन, या सेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन या सेट एक ही होता है, बस वेल डिफाइंड हो जाए तो वो सेट होता है। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? पावर सेट, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है? उस सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? किसी सेट का पावर सेट क्या होगा? ध्यान से डिफिनीशन पढ़ लीजिए, डिफिनीशन है, पावर सेट की डिफिनीशन है। पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं? पावर सेट ऑफ ए। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अब देखिए, सपोज यही एग्जांपल है मेरे पास, यही एग्जांपल है ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। और हम आपसे कहें कि इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, फाइंड आउट द पावर सेट ऑफ ए। तो इसका पावर सेट, इसके जितने सबसेट हमने निकाले हैं, हमने जितने सबसेट निकाले हैं, इन सब का कलेक्शन, कलेक्शन को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ध्यान रहिए, क्योंकि कलेक्शन, ये जो सबसेट का कलेक्शन होता है वो अपने आप में एक सेट बन जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसी जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट सब अलग अलग लिखे हुए, ये इसके जो सबसेट लिखे हुए हैं, इनको कलेक्ट कर दें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वही उसका क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसी चीज़ को जितने सबसेट लिखे हैं सबको यहाँ लिख देते हैं। 5 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एक एक एलिमेंट का सेट लिखा हुआ है। देखते रहिए, दाम मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा समझ रहे होंगे इसको। सी, चूँकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, तो इसमें ए कामा बी, ए कामा सी एंड ऐसे ही ए कामा डी,
बी कामा सी, मेरे ख्याल से यही है, बी कामा डी एंड सी कामा डी। ऐसे 3 एलिमेंट वालों को लिख दीजिए इसी के अंदर, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये बाहर से क्लोज्ड है, तो दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए। अभी मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। क्योंकि वीडियो की लेंथ हो गई है लंबी, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारे एग्जांपल बताता हूँ पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट कैसे निकालना है। ओके बाय।